जी, राम राम जी। और सब आप कैसे हो? अब मैं डेयरी में तो आ गई थी 3:30 बजे ही, पर अंधेरा रह गया तो लोग में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। अब 6 बज गए हैं। अब मैं आपको मिलवाती हूँ और वही अपना काम है दूध का। और दूध कम चल रहा है क्योंकि नई भैंस आई है तो अभी ना न्याल खा रही है ना दूध दे रही है, तो कुछ दूध दूसरी डेयरी पर से मंगवाना पड़ रहा है। एक डेयरी है हमारे पास में, उसमें से डालू 10 किलो दूध लेगा जाके, और नपा के सही लेंगे, कम ना पड़े। 10 किलो से काम चलेगा। उसने नियार नहीं खाया जिसका कल इंजेक्शन लगा है, नहीं खाया, जो यहाँ बाहर बांधी थी। खाएगी भी, थकान मान लिया ना, बुखार हो रहा है। ये खा ली थी? नहीं, उसे वो खाली कर लेना उसमें है। कोई नहीं, इसमें ले जाओ टाइट ढक्कन का, इसमें दूध सही आ जावे। 10 किलो से पिला के ये बीच में दे, बीच में। हाँ, ऐसा करके अब दबा दे। इसकी माँ तो दूध दे रही है, माँ तो दे रही है, तो इसका है भी नहीं है, कभी पता दबा के दे दिया हो। उसको पिला दी जब नहीं है। देखो जहाँ से पिया था बच्चा बनाओ आप लोग। हाँ, पिलाते बच्चा है तभी ना हाथ से पिया। अब ये कमजोर हो जाएगा दूध ना पिएगा तो। भैंस जो है आई है भरतपुर से, दूध नहीं दे रही है, पता नहीं उसका बच्चा लगा के दे दिया, क्या है क्या नहीं है। इतनी दूर से भैंस धोखे में आ जावे, बड़ी दिक्कत है। महंगी भैंस आ रही है। और कल तो बुखार का भी इंजेक्शन लगवा दिया था, हड़कल का भी, अब पता नहीं क्यों। और बच्चे को दूध सिरिंज से पिया रहे हैं ऊपर से। उसकी माँ के नीचे जो दूध पीता है तो वो ताकत अलग ही आवे, बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। अब क्या करें क्या नहीं, मजबूरी है। इतनी दूर से भैंस आई हैं, एक भैंस तो सही निकल रही है, ये तो देखो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। यार भी अब थोड़ा थोड़ा खा रही है, और सोच रहे थे मगर 5-6 दिन में ठीक हो जाएगी। अब अपने बच्चे को तो दूध पिलावे, बच्चे को भी नहीं पिला रही है। दूध है ही ना उसके नीचे, पिलाएगी कहाँ से? और कैसे करेगा कैसे नहीं, भगवान ही जाने। ये भी तो कह रहे हैं पशुओं का कच्चा काम है, कब अच्छी निकल जावे और कब वो हो जा। अब की बार तो 2-3 महीने से एक भैंस के पीलिया बन गया, एक महीने की ब्याई भैंस है, वो खराब हो गई है, कल देनी पड़ी है, तो दूध पे ही नहीं आई। अब ये एक तीसरी भैंस आई है, ये भी दिक्कत में, पता नहीं क्या हो रहा, क्या नजर सी लग रही है, क्या हुआ क्या नहीं, बड़ी दिक्कत आ रही है भैंसों में। दूध भी पूरा नहीं हो पा रहा, और दूध के लिए भी 10 किलो दूध मंगाया है, क्योंकि ग्राहकों का तो दूध पूरा करना पड़े। रात भी 8 किलो दूध मंगाया था मोल, 30 पशुओं में भी मोल दूध आ रहा है, तो क्या कैसे काम चलेगा। निहार वैसे खाया इसने हैं? थोड़ा खाया उसको नहीं खाए तो जैसे पेट भरेगी तो शायद आवे ताल पे। हो ही गया ना 2 दिन। आज भी इसके लिए मंगा लेना। हाँ मंगा लेंगे। हाँ, और सूखा ही भूस गया रहो, उसके गिल्ली सानी मत करो, क्या अब तो वहाँ क्या खा खाई होगी। मेरे पास सूखा भूसा हाँ, उधर सूखा ही खाना है ना ज्यादा। एक बाल्टी में सूखा डाल दो, 2 बाल्टी हाँ, दे देना। वो ये है कि रात तक अलग से इसे खिला दो। हाँ, तो फिर देख ले ड्राम में डाल के ही दूंगा। आज इसका गुड़ डाल दो, है ना। हाँ, इसका ड्रम में करके देखो अलग। हाँ, इतना अच्छे से निहार ना खावे ना, सबके साथ ना खाती हो, वहाँ अकेली रही हो। बहुत सी भैंस ऐसी है ना, अकेली खोर पर खावे। मालूम चल जाएगा। हाँ, सबके साथ ना खाती है बहुत सी भैंस। कोई नहीं है खा लेंगे। तो खा ले ड्राम। इसका अलग करके देखो, अलग में ही ताल पे आ जाए बात। बाल्टी में ही बनौलत है तो है ना, बाल्टी वाली को ही मान दे देंगे।
थोड़ी सरसों की खड़ थोड़ी बिलोने की। हाँ तो मंगाओ सरसों की खड़, खत्म है तो। और बिनावले चोकर थोड़ा डाल दो, फिर आग मतलब बिनावले चोकर इसको मैंने डाल दो। हाँ गुड़ भी डाल दिया उसके ऊपर। मैं आज ओटी बना के दूँ तो फिर तुम कह रहे गर्मी है। नहीं जापा तो है ही। मेथी मेथी मंगाई है मैंने। बना लो, दे देंगे। हाँ हमें तो चाय को भी दूध नहीं बच रहा और सबके फोन आ रहे हैं आंटी मट्ठा आंटी मट्ठा। मगर भाई मैं कहाँ से मट्ठा दूँ, मेरे गारंटी नहीं है अब छठी पे कान्हा जी की कड़ी बनवाने के लिए, क्योंकि दूध ही नहीं बच रहा। कोई भैंस ताल पे नहीं आ रही, 3 भैंस बिगड़ चुकी है। अब मैं कहाँ से दूँ? अब अपनी चाय को तो दूध नहीं बच रहा, तुम्हें नहीं मिल रहा, तो अब मट्ठे वालियों को कहाँ से मट्ठा दूँ? दूध में से तो मट्ठा निकलेगा। मट्ठा मिलेगा कहाँ से जब है ही ना। अरे जब पैसे के आएंगे नहीं, वैसे ही ना हमें भी जब दूध ही ना है। पैसों का तो बहुत दूर की बात है, पैसे तो खैर हम जब दूध बचा तो दे दें, जब है ही ना तो कहाँ से दें। बड़ी दिक्कत चल रही है। अब ये मान लो 15 दिन हो गए होंगे, दही भी नहीं जमी, एक लोटा दही भी नहीं जमी 15 दिन से, तो ऐसा चल रहा। बच्चारू के लिए दूध हो जावे 1-1.5 किलो सुबह या शाम को। वो छोटा बच्चा 2.5 साल की है तो उसे दूध जरूर चाहिए, और हमें तो चाय भी मुश्किल मिल रही है। अब भैंस पता नहीं कब ताल पाएंगी, बहुत कम दूध दे रही है। जो एक ब्याह के बिगड़ गई है, एक आई है वो नहीं दे रही है। अब ग्राहकों को तो पूरा करना पड़ा है ना, ग्राहकों का तो पूरा दूध जा रहा। क्या देख रहा है भाई? हसीनों का क्या देख रहा है? अभी आराम है कर रहे हैं रामू जी, मगर रामू जी आराम कर रहे हैं। गाने अच्छा अपने ही चला रखा गाना। ये पाए पे लग रहा है, ये भेजा कहीं है? किसी ने भेजा है तुम्हें? अच्छा, इधर कांता जी हैं अपना आराम कर रहे हैं, और मेरी और रह रही है 15-20 मिनट की ड्यूटी बरका के रह रही है अभी। और कौन रह रहा है? होशियार सिंह का दूध रह रहा 2 का। उनका 2 का नाप के डिब्बा झाड़ के अपने घर को चलते हैं। सूर्य देव भी आ चुके हैं, यहाँ बैठे बैठे सूर्य देव भी निकल चुके हैं। आज तो पूरा दिन धूप रहेगी, आज बारिश ना आवे लग रहा है। हाँ कल दोपहर में आ गई थी बारिश। हाँ हाँ किधर से भी आ जावे, भादवा चल रहा है ना। चलो जैसे प्रभु की इच्छा। सही है, तू टाइम से आ गया लेने, ना तो यो भी ना मिलता, कल की तरह हो जाता, तो दूध हमें ही ना बच रहा। ऐसे आ जाएगा टाइम से, फिर भी लेट है थोड़ा सा। 6 बजे आ जाकर, 6 बजे सुबह। हाँ फिर 4:30 बजे से दूध निकलना शुरू हो जावे। भैया जो पहले आ जावे वो ले जावे, जो बाद का रह जाए वो रह जावे। 2-3 भैंस ताल पे नहीं आ रही है, किसी का बुखार चल रहा है, कोई दूध अभी सफर में चल के आई है, तो इसलिए दिक्कत आ रही है। मैं भी क्या करूं, ग्राहकों का तो मुझे पूरा करना ही है। राम राम जी। सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारी तो अभी आई नहीं है स्कूल के लिए, अब आएंगी। टाइम क्या हो गया? 7 बज गए हैं। खुशबू भूबिया भी आएंगे अंदर से। अब मैं बाहर बैठ गई हूँ। 2 जनों का दूध है, बरखा का और सचिन का। सचिन का तो लालू पुचाएगा, बरखा का रखा है मैंने, भारी डिब्बा ले आई हूँ। अब वो बच्चों को छोड़ने गए हैं, जब लेकर जाएंगे। रोड कच्चा है तो सारे में बारिश पड़ते ही गिल्ला हो जाएगा सारे में। इधर रोड के उधर खेती खेत है,
और ये हमारी डेयरी है, भुजिया डेयरी। ये नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ इतना अच्छा, इसकी नीम की कोपस खा लूँ मैं सुबह सुबह तोड़ के। एक नीम का पेड़ इसमें अंदर है तो भैंसों को छां अच्छी मिले। वो बन रही है हमारी काऊ। अब तो दूध भी नहीं बिलोने को, क्योंकि जिमीन वाला तो दूध बिलोऊं कहाँ से। 15-20 दिन हो गए मैंने दूध भी नहीं ना बचा ना जिमाया। लो जी, हमारे एक नए सब्सक्राइबर आ गए हैं, देखो स्कूटी पे हैं। बता कहिए भाई, बता का। लो जी, आशीष आ गया है, ये मेरा बेटा है। गुड मॉर्निंग करो भाई सुबह सुबह गाइस से। ये भैंस लेकर आया है, इसको मैं कह रही हूँ भैंस कैसी लेकर आया है, तो कह रहा मैं तो अच्छी लेकर आया हूँ। नमस्ते भैया, नमस्ते। रोड पे बैठे हैं, यहाँ मुआयना कर रहे हैं हम रोड का। आया भाई तो हंस तो दे, चल भैंस जैसी आई है ठीक है भैंस जब वो बीमार है आदमी खाने के क्या कहते हैं। चलो फिर भी देखभाल कराकर, जड़ भी उनके नीचे, फिर इतनी दूर से वापसी होती नहीं, पैसा जावे। अब की बार तो नुकसान में चल रहे हैं। चलो, और नसीब है हमारा। नहाल वाली भैंस ने कितना दूध दिया? 4.5 किलो। इनका दूध पकड़ा दिए, वो रखे हैं, वो रखा मैंने भारी लगा रखा। देख लो, हम तुम्हारी सेवा में तत्पर खड़े रहते हैं। हाँ, हो गया, सबका हो गया भाई दूध ला लो। अच्छा, चलो भाई अब चलते हैं घर। हेलो गाइस सबको मेरी, अब हम शाम को मिलेंगे 4:30 बजे शाम के ब्लॉक में। अब चलते हैं घर। सब अपना रूटीन का काम, कोई ज्वार ला रहा है, कोई स्कूल जा रहे हैं बच्चे, सब अपना अपना लग रहे हैं। चाय बनवा तो सही, जब तो पियेंगे। वो बड़ा डिब्बा ले जाए, ये दूध का ले जाए, इसमें है 2 किलो के दूध, 2 किलो दूध है, 1.5 किलो गाय का उसमें, और आधे किलो भैंस का भी है। चाय बनवा आ रही हूँ मैं भी। हाँ, इसमें है दूध। वो बड़ा डिब्बा, डिब्बे तो सारे ले जाओ, सारे साफ होंगे अंदर डिब्बे, सारे दे दे ले जाके। हेलो गाइस, बाय। अब मिलते हैं शाम को।